देखिए, आज का जो वीडियो है पीएनबी खाता धारकों के लिए 6 बड़ी खुशखबरी है। पीएनबी बैंक अकाउंट को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है। यहां पर अगर आप पीएनबी के खाता धारक हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए यहां पे क्या अपडेट निकल कर आ रही है। पीएनबी में कुछ प्रकार के बचत खाते जैसे कि सेविंग अकाउंट में न्यूनतम औसत बैलेंस यानी मिनिमम एवरेज बैलेंस को लेकर के भी अपडेट है, वो भी बताएंगे। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है भाई पीएनबी में खाता है। और देखिए ऑनलाइन लेन देन पर सर्विस चार्ज भी हटाए गए हैं। बहुत सारे ऐसे अपडेट है और इंस्टा लोन की सुविधा भी यहां पर है। और इसके अलावा इसमें अब भी अपडेट आपको हम देने वाले हैं। साथियों पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो में बने रहना और पीएनबी ऐप के बारे में भी आप लोग को बताने वाले हैं। देखिए यहां पे अपडेट है, पीएनबी ने कुछ प्रकार के ऐसे बचत खाते हैं जिसमें कि यहां पर बताए गए हैं एमएवी मतलब मिनिमम एवरेज बैलेंस न रखने पर भी जुर्माने को समाप्त कर दिया है। और देखिए यह कदम ग्राहकों को बड़ी राहत देना और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहकों जिन्हें बैलेंस कम होने पर जुर्माना चुकाना पड़ता था। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है जो कि आप लोग को हम बता रहे हैं। आप लोग को अगर खाता है पीएनबी में, यह नियम जुलाई 2025 के आसपास लागू हुआ था और यह बैंक की नीति पर निर्भर करता है। समझ पा रहे हो। और देखिए ऑनलाइन लेन देन पर सर्विस चार्ज भी हटाए गए। बहुत सारे ऐसे थे जो कि ऑनलाइन लेन देन करते थे तो उस पर भी चार्ज लगता था। जैसे देखिए बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से किए जाने वाले कुछ ऑनलाइन लेन देन खास करके चालू खाता धारकों के लिए सर्विस चार्ज जो है हटा दिए हैं। समझ पा रहे हो। तो ये सुविधा और आप लोगों के लिए एक चीज और समझिएगा, जो बड़े लेन देन कर रहे थे जैसे कि आरटीजीएस, रियल टाइम, आरटीजीएस होता क्या है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट आरटीजीएस, और एनईएफटी नेफ्ट जिसको आप लोग बोलते हो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, है ना। और एक होता है आईएमपीएस, आप लोग को पता ही होगा, ये होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, मतलब जैसी सुविधाओं का उपयोग ऑनलाइन करने पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा। समझ पा रहे हो। तो ये पीएनबी के द्वारा बता रहा हूं, बहुत सारे बैंकों का चार्ज भी लग रहा है, बहुत सारे बैंकों का नहीं लग रहा है। तो अलग अलग हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोग समझिएगा। और देखिए इंस्टा लोन की सुविधा भी ये दे रहा है। किस तरीके से आप लोन लोगे, देखो पीएनबी अपने योग्य ग्राहकों को विशेष रूप से जो केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और पीएसयू कर्मचारियों को 8 लाख तक का इंस्टा लोन, पर्सनल लोन तुरंत उपलब्ध करवाता है। सबको नहीं मिलता है, जो मतलब कि उसके लिए एलिजिबल रहेगा उसे ही मिलेगा। और देखिए ये ग्राहक इसके लिए कैसे आप करोगे, तो यहां पे देखिए ग्राहक पीएनबी वन ऐप या बैंक की वेबसाइट के माध्यम से मिनटों में लोन ले सकते हो, बेशर्ते आप उस मापदंड को पूरा करें। पीएनबी ऐप में जाओगे, वहां पर इंस्टा लोन आपका ऑप्शन दिखेगा, क्लिक करोगे, वहां पर अपने आप आ जाएगा क्या है नहीं है, समझ रहे हो। और देखिए बैंक जो है समय समय पर फिक्स डिपॉजिट एफडी और अन्य योजना पर ब्याज दरों में वृद्धि भी करता है और घटाता भी है। तो इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जिससे ग्राहकों को अपनी बचत पर जो है रिटर्न मिलता है। और देखिए ब्याज दरें बाजार की जो स्थितियां होती है, आरबीआई की जो नीतियां होती है उसके अनुसार से बदलती रहती है, कभी बढ़ती है कभी घटती भी है, जरूरी नहीं कि हर हमेशा बढ़ ही जाएगा। समझ पा रहे हो। और देखिए अपडेट में यहां पर यह भी चीजें बताया गया है। यहां पे पीएनबी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म, पीएनबी का जो ऐप है पीएनबी वन ऐप को लगातार अपडेट कर रहे हैं। अगर आप पीएनबी के ग्राहक हैं तो आप वहां पर देखेंगे ग्राहकों के लिए सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ा रहा है और बेहतर मोबाइल ऐप अनुभव है। सुरक्षित लेन देन, धोखाधड़ी से सुरक्षा के लिए नए फीचर जोड़े गए हैं। और देखिए भाई मैं तो अपडेट करके मैं देखता हूं, बहुत सारा ऐप में पीएनबी ऐप में फंक्शन है, वहां पर बहुत सारे बहुत सारा बैंक नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। हमने एसबीआई में देखा नॉमिनी ऐड नहीं हो पा रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बैंक का जो देख रहे हैं आरबीआई से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे बैंकों को बोले कि मोबाइल बैंकिंग से नॉमिनी अपडेट कर सके और इंटरनेट बैंकिंग से अपडेट कर सके, ऐसा फैसिलिटी दिया जाए। क्योंकि भाई बार बार ब्रांच नॉमिनी में अपडेट करने के लिए आदमी तो जाएगा नहीं। अगर हमको मन हो गया नॉमिनी चेंज करना तो क्या मैं ब्रांच जाऊंगा, ये थोड़ा सा होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे केवाईसी अपडेट की अंतिम तिथि पर यहाँ पर सूचना है, बैंक समय समय पर ग्राहकों को केवाईसी यानी नाउ योर कस्टमर अपडेट करने की अंतिम तिथि के बारे में भी सूचित करता है। अब देखिए यहाँ पे और बहुत सारे बैंक को हम तो यही कहते हैं अब वीडियो केवाईसी हो जाए, ब्रांच में जाने के लिए केवाईसी का लफड़ा हटा दिया जाए। जब बहुत सारे बैंक अभी भी जो है केवाईसी के लिए ब्रांच बुला रही है, भाई एक दो वीडियो केवाईसी कर लो यहीं से,
है ना। खास करके एसबीआई में घर बैठे केवाईसी नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे लोगों को जाना पड़ा, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो जा रहा है। इस तरीके से जो भी बैंक है घर बैठे अब केवाईसी कर सके। जब अब वीडियो का केवाईसी का फंक्शन आ चुका है तो ऐसा होना चाहिए। और देखिए ये चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप लोग परेशान रहते हो बैंक में कितना भीड़ लगता है केवाईसी को लेकर के। तो ये सारी बैंकों को करना चाहिए। अब घर बैठे केवाईसी करो, घर बैठे आप नॉमिनी को ऐड करो, घर बैठे मतलब सारी फैसिलिटी अब देनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है और भी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर जो अपडेट है आप लोग समझिए, सब अपडेट में अभी बता रहा हूं मैं आपको। और बहुत बड़ा अपडेट आप लोग देखिए, इस बैंक में सबसे अधिक खाता धारक ग्रामीण क्षेत्रों में है, समझ रहे हो। पुरुष महिला वर्ग के लोग है, खास करके सबसे हम लोगों ने बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो महिला है जो पुरुष है। यहाँ पे क्या है, यह छात्र जिनका खाता पंजाब नेशनल में है। पहले आपको यदि सेविंग अकाउंट बचत खाता मतलब पंजाब नेशनल बैंक में आपका है तो आपको ग्रामीण स्तर पर 1000 अपने खाते में रखना पड़ता था, कहीं कहीं तो भाई 2500 रखना पड़ता था सेमी अर्बन में। खुद मेरा खाता था पीएनबी में, मैं बता रहा हूं, तो भाई मजबूरन बहुत सारे खाते हमको क्लोज कराना पड़ा। कहीं देखा यहाँ 2500 रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा, लेकिन पीएनबी का खाता है अभी मेरे पास। तो भाई इस तरीके से होता है ना। और देखिए यहाँ पे अनिवार्य शादी आपके खाते में 1000 नहीं होते हैं, तो हर 3 महीने पर आपके खाते से मिनिमम एवरेज बैलेंस चार्ज के रूप में जो है काटे जाते हैं, डिडक्ट होते हैं। मेरा चार्ज खुद कटा है, मैं बता रहा हूं। इसका कंप्लेन जब हमने किया आरबीआई में, मेरा पूरा का पूरा पैसा रिटर्न कर दिया, समझ पा रहे हो। तो आप लोगों का पीएनबी में मेरा काटा था 2500 रुपया, हम नहीं रख पाए थे, मेरा 2000 के आसपास पैसा काट लिया था, 3000 माइनस गिरा दिया था। हमने आरबीआई में कंप्लेन किया, मेरा पैसा सारा का 3000 रिटर्न, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से होता है। तो डिडक्ट किए गए जो भी बैलेंस होंगे वो आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे, बस आपको जानकारी होनी चाहिए। और देखिए आप लोग को यही कहना चाहेंगे, और बहुत सारे गरीब लोग जो अपने खाते में निर्धन लोग हैं, जो स्टूडेंट लोग हैं, 1000 अपने खाते में रखने में असुविधा होती है, नहीं रख पाते भाई। 1000 रुपया आपको लग रहा है, लेकिन अभी भी बिहार में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, झारखंड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो 1000 भी रहता है, खर्च हो जाता है 1000-2000। हम खुद स्टूडेंट थे उस समय, हम 1000 भी अपना खाते पे नहीं रख पाते थे, समझ पा रहे। 500 600 1000 तक होता था, 2000 हुआ, फिर खर्च हो गया, यहाँ ये फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भरना है, ले दे के बराबर हो जाता था, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से वहां पर हो रहा था। और देखिए उनके लिए अब आपको पीएनबी में बचत खाता में मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, इस बात को आप लोग समझे। और देखिए पंजाब नेशनल बैंक ने ये खत्म कर दिया है, और एसबीआई ने बहुत पहले इस चीज को खत्म कर दिया। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका खाता है, बहुत पहले 2020 में खास करके बचत खाता धारक के लिए जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस की सीमा को खत्म कर दिया है, समझ पा रहे हो। तो पंजाब नेशनल बैंक ने इस पर बड़ा कदम उठाते हुए मिनिमम एवरेज बैलेंस की सीमा को खत्म कर दिया। अब आपको निश्चित रहना है, आपके ग्रामीण क्षेत्र में जो है अगर आपका खाता है, गांव में खास करके आपका खाता है, बचत खाता है, ठीक है, तो कभी कभी जो है बैलेंस 0 भी रहेंगे तो आपको चार्जेस नहीं काटेगा, जुर्माना आपसे नहीं वसूलेगा बैंक, जैसे पेनल्टी लगा दिया जाता था। तो ये भी बहुत बड़ा अपडेट है। अगर आपका पीएनबी में ग्रामीण क्षेत्र में खाता है, सेविंग अकाउंट है नॉर्मल, तो आपको 0 चार्जेस पर भी रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ब्रांच में जाके पूछ सकते हो कि मेरा ये खाता है, इस पर हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, कोई चार्ज लगेगा। पीएनबी के कस्टमर केयर में कॉल करके पूछ सकते हो, पीएनबी के कस्टमर केयर बहुत ही हेल्पफुल है, हमने कॉल किया, बहुत अच्छी जानकारी देती है। और देखिए यहाँ पे ये होगा भाई, और देखो पंजाब नेशनल बैंक के खाता धारक है पीएनबी के, तो उनके लिए यहाँ जमा राशि के लिए बेहतर खबर है। पीएनबी में पैसा जमा करते हो इसलिए उनका पैसा उस पर ब्याज मिलेगा और अच्छी वापसी ब्याज मिलता है। हमने खुद यूज किया है पीएनबी का खाता, 1 रुपया फालतू में नहीं काटेगा, समझ पा रहे हो भाई। और भी सारे बैंक हैं लेकिन पीएनबी का हमने देखा है सर्विस बेहतर है, समझ पा रहे हो। यहाँ पर जो अकाउंट नंबर जो भी लोगों का अकाउंट होता है उसे बेहतरीन सर्विसेज पीएनबी के द्वारा मिलता है। और देखिए यहाँ चीज और बताएंगे, अगर आपके खाते में खास करके जिनके खाते में बहुत ज्यादा रकम होता है उनके लिए भी बड़ी अपडेट है, जो चीजें वो भी समझिएगा। मैं एक एक चीज बताऊं, देखो मैं वीडियो बनाता हूं भाई ईमानदारी से, आप लोग वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। और भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे लोगों से, देखो गला सूख जाता है फिर भी वीडियो हम बनाते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि शेयर करें लोगों के तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। 10 मिलियन का टारगेट आप लोग कब पूरा कर रहे हो भाई, जल्द से जल्द हमको चाहिए। अभी देखो 1 मिलियन पर ही पड़े हुए हैं। अब देखिए आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, इसमें आपका बचत खाता है तो
आपका मान लीजिए बैलेंस 100 करोड़ तक की राशि आपके खाते में, मतलब आप 100 करोड़ से जीरो से लेकर के 100 करोड़ उस पर भी ब्याज इंटरेस्ट आपको प्रतिवर्ष 2.5% तक मिलता रहेगा। वहीं 100 करोड़ से अधिक जिनके खाते में, समझ रहे हो, रकम है तो उस पर भी ब्याज उसको 2.7% तक पीएनबी खाता धारकों को मिलता रहेगा। ये प्रतिवर्ष के हिसाब से मिलता है, मतलब कि आपको यहाँ पे जीरो से लेकर के 100 करोड़ तक 2.5% ब्याज आपके खाते में पैसे जमा होते हैं। अगर आपको ज्यादा ब्याज चाहिए 5%, 6%, 7%, तो आप एफडी करा सकते हो। एफडी में बेहतर मिलता है, जितना ज्यादा पैसा जमा करोगे, जितना ज्यादा दिनों के लिए करोगे, उसी तरह कोई 2 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए एफडी कराते हो तो उसमें ज्यादा पैसा मिलता है। फिक्स डिपॉजिट कर दो 10 लाख 20 लाख, तो जैसे 10 लाख तक का है, एक साल में, फिर अगला साल करो 10 लाख, इस तरीके से एक बार में आपको एक झटके में नहीं करना है। समझ पा रहे हो? अब अपने नाम से कर लो, अपने घर में आपका बाल बच्चा है उसके नाम से कर लो, मम्मी पापा है, बेटा बेटी पत्नी, उसके नाम से अलग अलग कर लो। अपने नाम से 9 लाख कर लो, 9 लाख उसके नाम से कर लो, 9 लाख अपने माता पिता और आपके घर में जो आपके बच्चे हैं उनके नाम से कर लो। अलग अलग एफडी कराओ अगर ज्यादा पैसा है तो, क्योंकि एफडी में ब्याज अच्छा मिलता है। पता कर ले कौन सा एफडी में कौन सा करना है। एफडी भी अलग अलग बैंक मतलब अमाउंट का होता है, समझ रहे हो, और अलग अलग ईयर के लिए होता है। तो किस ईयर के लिए कर रहे हो, कितने अमाउंट के लिए कर रहे हो, उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट और बैंक अलग अलग, बैंक का अलग अलग एफडी पर ब्याज मिलता है। जरूरी नहीं कि जो स्टेट बैंक दे रहा है वही पीएनबी देगा, जरूरी नहीं कि जो पीएनबी दे रहा है वो बैंक ऑफ बड़ौदा देगा, इंडियन बैंक देगा, यूको बैंक देगा। हर बैंक का अलग अलग एफडी का रेट होता है और अलग अलग यहाँ पर उसका जो भी जितने अवधि के लिए करोगे उस हिसाब से होता है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो ज्यादा जानकारी के लिए बैंक में, बैंक के वेबसाइट पर, बैंक के हेल्पलाइन पर या बैंक ब्रांच में जाके भी पता कर सकते हो। और देखिए यहाँ तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, आप लोग समझिएगा, यह ब्याज वाला तो हमने बता दिया कि चाहे आप 400 जमा करो, 500 करो, 1000 करो, 2000 करो, आपको मतलब कि खाते में उतना रिटर्न मिलेगा जो आपको समानधन इंटरेस्ट होता है, जो 2.5% ही मिलेगा। अभी तो सेविंग अकाउंट पर 2.5% ही कर दिया है भाई। और देखिए पीएनबी खाता धारक के लिए समूह के लिए विशेष खाते सुविधा दी जा रही है, मतलब ग्रुप के लिए जो की होता है, उसमें क्या है कि यहाँ पर आपको जो है, जो रक्षा पेशेवर है, जो पुलिस है, जो अर्धसैनिक बल है, फिर जो है रक्षक स्कीम से जो जुड़े हैं, बचत खाते पर उनको विशेष सुविधा मिल रही है। आप देखिए यहाँ पर क्या, जैसे छात्रों हो गया, शिक्षकों हो गया, पेंशन भोगियों हो गया, उनके लिए शून्य मिनिमम बैलेंस खाते पर भी आपको इस पर लाभ मिलता है। समझ पा रहे हो, जीरो बैलेंस पर भी। और देखिए यहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको एक्स्ट्रा लाभ बैंक देता है। ये अच्छी सुविधा आपको विशिष्ट समूह जो देश के लिए सेवा करते हैं, समझ पा रहे हो, जो देश के लिए योगदान देते हैं। तो यहाँ पे चाहे वो आर्मी हो या फिर सैनिक हो, अलग अलग सीआरपीएफ हो या सीआईएसएफ हो, जो भी है भाई, आपने सुना होगा सीआईएसएफ में भी जॉब करते हैं। तो यहाँ पे जो भी रक्षा पेशेवर है, जो पुलिस है, जो सैनिक बल है ना, उनके बचत खाते पर पीएनबी विशेष जो है मुहैया कराती है। एफडी पर आपको अलग अलग हर तरह का स्कीम होता है, सेविंग अकाउंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखिए, उसके बाद अगला अपडेट है पॉइंट में, शिक्षा ऋण जो कि छात्र को यहाँ पर प्रोवाइड करता है, जो कि छात्रों को पढ़ाई के लिए उनकी बड़ी खुशखबरी है। मतलब पीएनबी जो है, पीएनबी विद्यार्थी, पीएनबी में पीएनबी विद्या लक्ष्मी स्कीम एक आता है, उसके अंतर्गत आपको ऋण जो है, एजुकेशन लोन की ब्याज यहाँ पर देता है। और जो ब्याज है वो अलग अलग होता है भाई, पता कर लेना कितने के लिए ले रहे हो, उस हिसाब से आपको मिलता है कितने दिनों के लिए। यदि पीएनबी से एजुकेशन लोन के लिए आप जाते हो तो वहां पर आपको ब्याज दर में कुछ कटौती दिखाई देगी। ये सबसे बड़ी अपडेट है। और देखिए पीएनबी से शिक्षा ऋण, एजुकेशन लोन प्राप्त कर सकते हो। और यदि आपके परिवार में कोई छात्र है, आपने पीएनबी शिक्षा ऋण लिया है, तो भाई आपके लिए लाभदायक है पीएनबी खाता धारक के लिए। समझ पा रहे हो? चलिए नेक्स्ट आगे बताते हैं यहाँ पे क्या अपडेट है। अंतिम सबसे बड़ी खुशखबरी जो कि आप लोगों के लिए है, केवाईसी को लेकर के है। देखिए आपको बता दूं, इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग, फ्रॉड लोग आपको कॉल करेंगे। कॉल पर किसी को ओटीपी नहीं शेयर करना है, नहीं कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, किसी भी तरह का लिंक पर क्लिक नहीं करना। अगर कोई आदमी कह रहा है ये हमने ये लिंक भेजी, आप डाउनलोड कीजिए, व्हाट्सएप पर, ईमेल पर, मैसेज में, किसी भी तरह का, तो समझ लो वो फ्रॉड आदमी है। कोई ओटीपी पूछ रहा है, समझ लीजिए वो फ्रॉड आदमी है। समझ पा रहे हो? किसी भी तरह का आपको नहीं करना है, नहीं कोई क्लिक करना है, नहीं किसी को डेबिट कार्ड नंबर बताना है, नहीं डेबिट कार्ड। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग हैं, डेबिट कार्ड कहेगा खींच लो, हम आपको अलग से क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, और आपको रिमोट कंट्रोल पर ले लेता है वो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमने देखा है, ठगने का नया नया तरीका निकालता है फ्रॉडर। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर बचना है आप लोगों को। मैं बता रहा हूँ, पीएनबी में खाताधारकों को अपना केवाईसी नाउ योर कस्टमर अपडेट करने का जो भी करना है, ब्रांच से जाके करना है। फ्रॉड में नहीं फंसना ऑनलाइन के चक्कर में, समझ रहे हो ना? और यहाँ पे देखिए
और यहाँ पर केवाईसी अगर नहीं करते तो आपका खाता पे आपको जो भी बैंक बोल रहा है आपको कर लेना है। पीएनबी जो है ये आपको मोबाइल नंबर एसएमएस भेजता है, आप केवाईसी जरूर अपडेट कराइए। वो तो मोबाइल पर मैसेज आएगा ही, बैंक भेजता है केवाईसी के लिए जो भी चीजें आपको जरूरी होगा। और केवाईसी अपडेट आप लोग करा लेना नजदीकी ब्रांच में जाकर के, समझ पा रहे हो। और देखिए यहाँ पे आप अपना पीएनबी बैंक में कहीं पर भी पीएनबी के ब्रांच में जाकर केवाईसी कर सकते हो, लेकिन मेरा माने आपका जहां खाता है ब्रांच है वहीं पर जाके केवाईसी कराएं, वो बेटर रहने वाला। समझ पा रहे हो, जो चीजें हमने बताया, जो भी केवाईसी कराना अपने नजदीकी ब्रांच में जाकर के आपको केवाईसी अपडेट करवा लेना है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने लाइक नहीं किया, लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करोगे, और घंटी को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक करोगे, और कमेंट करोगे ये वीडियो कैसा लगा नहीं लगा जरूर बताओगे भाई। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।